हेलो बच्चों, वेलकम टू द लर्निंग हब। लर्निंग हब में आप सभी का स्वागत है। आज का लेक्चर है क्लास 11th के लिए और आज के लेक्चर में हम आपके साथ जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बारे में आज हम थोड़ा जानेंगे। लास्ट 2 लेक्चर आ चुके हैं आपके पास हाइड्रोजन के। एक लेक्चर में हमने हाइड्रोजन की पोजीशन को डिस्कस किया था आपके साथ और दूसरे लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स। पोजीशन कहां पर है इसकी? एल्काइल मेटल्स के साथ है। कुछ सिमिलैरिटीज हैं और कुछ डिफरेंसेस भी हैं। इसी तरह हैलोजेंस के साथ भी इसकी कुछ सिमिलैरिटीज हैं और कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। आइसोटोप्स, हमने हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स पढ़े हैं। पहला पढ़ा है प्रोटियम H, एक पढ़ा है हमने ड्यूट्रियम D और एक पढ़ा है हमने ट्राइटियम। ठीक, ये 3 आइसोटोप्स हमने हाइड्रोजन के पढ़े हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। आज के लेक्चर में हम प्रोटियम से, मतलब जो कॉमन हाइड्रोजन होता है, इससे कुछ प्रिपरेशंस को देखेंगे और कुछ प्रिपरेशंस देखेंगे हम ड्यूट्रियम से। प्रोटियम की अगर हम बात करें तो प्रोटियम से हमें 2 प्रिपरेशन देखनी है। एक देखना है H2, हाइड्रोजन गैस कैसे बनती है, और दूसरा देखना है कि H2O, पानी कैसे बनेगा। ड्यूट्रियम से आपका बनता है हैवी वाटर D2O, इसको बोला जाता है हैवी वाटर, जिसका इस्तेमाल कहां किया जाता है? आपका न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इसका यूज किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। क्लियर हुआ इतना चीज? आज हम 2 चीजें देखेंगे, एक प्रोटियम की प्रिपरेशन को जिसमें 2 हाइड्रोजन गैस और H2O, ड्यूट्रियम की प्रिपरेशन जिसमें हम पढ़ेंगे हैवी वाटर के बारे में। इतना नोट करें, फिर आगे चलते हैं। तो हेडिंग लगाइए, प्रिपरेशन ऑफ प्रोटियम। हाइड्रोजन में आज हम शुरू करेंगे आपका प्रिपरेशन ऑफ प्रोटियम। और प्रिपरेशन ऑफ प्रोटियम में सबसे पहला मेथड हमें देखना है बाय द एक्शन ऑफ H2O ऑन किस पर? एल्काइल मेटल्स पर। जब एल्काइल मेटल्स के साथ H2O को रिएक्ट कराया जाता है तो कैसे हमारे पास प्रोटियम या हाइड्रोजन मिलता है। देखिए, 2Na प्लस H2O गिव्स, यहां पर हमने सोडियम लिया और 2 मॉलिक्यूल्स लिए हमने यहां पर हाइड्रोजन के, 2 मॉलिक्यूल्स लिए हमने H2O के। तो क्या मिलेगा हमें? H2O किससे मिलकर बना होता है? H और OH। क्लियर? H और OH के बीच में से बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोजन जाएगा अलग और ये H2O रिएक्ट करेगा आपका सोडियम के साथ। तो हमें मिलेगा 2NaOH, जिसको बोला जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लस 2 हाइड्रोजन अलग से निकलेंगे, ये बन गया हमारा H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। एक और देखिए, इसी तरह कोई और अल्काइल मेटल्स ले लेते हैं। इस बार लेते हैं पोटेशियम प्लस 2 H2O गिव्स H और OH के बीच में से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये OH किसके साथ रिएक्ट करेगा फिर जाकर?
पोटेशियम के साथ, तो 2KOH प्लस H2। ये अपसाइड मार्क जो है, अपवर्ड साइड में जो मार्क है, ये रिप्रेजेंट करता है आपका गैस फॉर्म को। तो हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पर गैस है। अगर एरो नीचे की तरफ आता है तो ये शो करता है आपका प्रेसिपिटेशन को, पीबीटी को। तो अभी हमने गैस बनाई है, हाइड्रोजन गैस, तो इसलिए इसके लिए मार्क यूज करते हैं हम अपवर्ड डायरेक्शन का। दोनों रिएक्शन समझ में आई। और देखते हैं एल्काइल मेटल्स के अलावा कुछ मेटल्स के साथ भी रिएक्ट करेंगे। जैसे हमने यहां पर लिया Zn। Zn क्या होता है, जिंक प्लस 2H2O। यहां पर फिर H और OH के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा, H और OH के बीच में यहां बॉन्ड ब्रेक होगा। आगे चलते हैं इसमें। ये समझ में आया एल्काइल मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट होगा। दूसरा, बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन मेटल्स। अब हम लेते हैं इसमें मेटल्स को। मेटल्स के साथ Zn ले लिया, जिंक मेटल है एक, एक्टिव मेटल, प्लस H2O, 2H2O, ठीक, 2। तो दो मॉलिक्यूल बनेंगे हमारे पास जिंक ऑक्साइड के, और यहां से H2 अलग होगा, 2H2O। रिएक्शन बैलेंस हमने ले लिए यहां पर दो एटम आपके मैग्नीशियम के, इसको रिएक्ट कराया H2O के साथ। अगेन हमारे पास आएगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड के 2, प्लस 2H2O। ये हुआ हमारा दूसरा, बाय द एक्शन ऑफ H2O ऑन मेटल्स। नोट करें इसे। फिर आगे देखते हैं, एक और तरीका है, बाय द एक्शन ऑफ H2O ऑन मेटल हाइड्राइड। इस बार हमने मेटल हाइड्राइड लिया है, क्लियर। मेटल हाइड्राइड में हमने यहां पर लिया सोडियम हाइड्राइड। ये क्या है, NaH, सोडियम हाइड्राइड। इसको रिएक्ट कराया हमने H2O के साथ, H2O के साथ रिएक्ट कराया। जब मेटल हाइड्राइड H2O के साथ रिएक्ट करेगा, यहां बनेगा आपका NaOH प्लस H2, NaOH प्लस H2। नोट करें। आगे चलते हैं, इसको बैलेंस आप खुद करेंगे। 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन, एक सोडियम एक सोडियम। बैलेंस है रिएक्शन। चलिए, NaH के बाद हमने ले लिया यहां पर कैल्शियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, प्लस इसको फिर H2O के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो हमारे पास मिलेगा CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2। देखते हैं बैलेंस है या नहीं रिएक्शन। यहां कैल्शियम 1 कैल्शियम 1, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन इधर 4 है, 2 और 1 3। बैलेंस करेंगे इस रिएक्शन को। रिएक्शन बैलेंस, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। अगर हम पानी की इलेक्ट्रोलिसिस करने पर भी हमें क्या मिल जाता है, प्रोटियम या हाइड्रोजन। तो फोर्थ है, बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर अब जब वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है तो वाटर किस में टूटता है आपका, H2O टूटेगा H प्लस में और OH माइनस में। किसमें टूटता है पानी हमेशा, H प्लस और OH माइनस। तो
जब भी इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है तो इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए नोट डाल के लिखेंगे जरा नीचे, इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए हमेशा हमें दो टाइप की सेल का इस्तेमाल करना होता है, दो टाइप्स की रॉड का इस्तेमाल करना होता है। एक होती है कैथोड और एक होती है हमारी एनोड। एक होती है कैथोड और एक होती है एनोड। तो एनोड पर या कैथोड पर पहले लेते हैं एट कैथोड। कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होती है हमेशा? कैथोड पर H+ जाएगा। अब ये H+ कुछ इलेक्ट्रॉन को लेकर, एक चार्ज है इस पर प्लस का, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद हो जाएगा न्यूट्रल सिर्फ H में। ठीक, ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो गया, हमारे पास मिला सिर्फ H। क्लियर हुआ? अब इसी तरह एक और H होगा प्लस में, ये भी एक इलेक्ट्रॉन से एक लेगा और बनाएगा H, और ये H+H मिलकर बना लेते हैं H2। क्लियर हुआ? इसी तरह एक रिएक्शन होती है आपकी एनोड पर। एनोड पर क्या होगा? OH-। अब ये OH- आपका इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी थी इसीलिए इसने इलेक्ट्रॉन लिया, यहां पर इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है इसीलिए ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को निकालेगा अपने अंदर से। ठीक, तो यहां पर हमने 2 ले लेते हैं। तो 4OH+ कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे इसके साथ? 4 ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। 4OH। अब ये 4OH क्या बना सकता है? 4 हाइड्रोजन है और 4 ही यहां पर इसके पास ऑक्सीजन है, तो क्या बना सकता है? 2 हाइड्रोजन H2O प्लस ऑक्सीजन। तो यहां पर हमें 2 गैस मिली, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्या किया हमने H2O की इलेक्ट्रोलिसिस पर? जब भी इलेक्ट्रोलिसिस होती कैसी है, ये यहां पर एक बीकर में पानी भरा हुआ, यहां पर 2 रॉड डाली, एक कैथोड है और एक एनोड है। ये जब वाटर के मॉलिक्यूल्स H2O के मॉलिक्यूल्स टूटते हैं H+ में और OH- में, जो H+ के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैथोड पर जाते हैं और OH- के मॉलिक्यूल्स एनोड पर जाते हैं। जब कैथोड पर जाएंगे तो ये रिएक्शन होगी और हमें मिलेगा H2O, और जो कैथोड पर जाएंगे ये कैथोड पर जाने के बाद H2O फिर से बनाएगा। ये प्रोसेस चलता रहता है कंटिन्यूस, और ऑक्सीजन बनाएगा। यहां मिलेगा हमें कैथोड पर H2 और एनोड पर O2। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं, नोट करिए। प्रिपरेशन फ्रॉम एल्काइल्स, 5th प्रिपरेशन इसकी। 5वां तरीका क्या है हमारा प्रोटियम बनाने का? प्रिपरेशन फ्रॉम एल्काइल्स। प्रिपरेशन फ्रॉम एल्काइल्स, जैसे हमने Zn+NaOH, जब Zn+NaOH को रिएक्ट कराया जाएगा तो हमारा क्या बनता है? यहां पर Na2Zn और O2 प्लस में निकलता है हमारा हाइड्रोजन गैस, प्रोटियम। क्लियर? इसी तरह हमने Sn ले लिया, इसको भी सेम प्रोसेस से रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास मिलेगा सोडियम SnO2 और H2। ये जो कंपाउंड्स मिले हैं हमें, इनको क्या बोला जाता है? सोडियम जिंकेट। ऊपर वाला सोडियम जिंकेट। अब नीचे का नाम आप खुद लिखेंगे। क्लियर? ये हुई इसकी कुछ 5 कॉमन प्रिपरेशंस।
लेकिन इन सब के बाद भी एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन आती है जिसको बोला जाता है इसका लैब मेथड। लैब में अगर हमें प्रोटियम बनाना हो तो हम लैब में प्रोटियम कैसे बनाएंगे देखते हैं। 6th और लास्ट मेथड है इसका लैब मेथड। अब जब कोई भी कंपाउंड, कोई भी गैस, कोई भी केमिकल जब लैब में बनाया जाता है तो कुछ इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल होता है। तो पहले वो देखते हैं क्या क्या इक्विपमेंट्स कैसे लगाए जाते हैं। इसका एक छोटा सा डायग्राम बनाऊंगी, आप भी मेरे साथ नोट करेंगे, जरा ड्रॉ करेंगे डायग्राम को कैसे बनेगा। एक हमने जार लिया, इस तरह इस जार में डाइल्यूट, क्या डालेंगे, डाइल्यूट H2SO4। यहां एक कीप से यहां पर हम डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे। और यहां पर एक और जार रखा होगा, ये कहलाता है अपवर्ड जार। थोड़ा सा और ऊपर बनाते हैं। क्लियर? एक जार लिया हमने, इस जार में हमने कीप की मदद से डाइल्यूट H2SO4 डाला। इस जार को बोला जाता है वॉल्फर्स बॉटल। वॉल्फर्स बॉटल। और इस वॉल्फर्स बॉटल में हमने नीचे यहां Zn, जिंक के कुछ ग्रेन्यूल्स डाले, जिंक के कुछ पाउडर डाला, कुछ ग्रेन्यूल्स डाले कुछ। ठीक, अब होगा क्या, इस जिंक में जब ऊपर से डाइल्यूट H2SO4 गिराया जाएगा तो होगा क्या, Zn किसके साथ रिएक्ट करेगा, यहां पर डाइल्यूट H2SO4 के साथ। समझते चलो रिएक्शन को और इस डायग्राम को भी। और यहां से फिर एक गैस बनेगी और ये गैस इस पाइप के थ्रू, ये बीकर है, इस बीकर में अपवर्ड साइड में यहां पर ये इकट्ठा होने लगेगा H2 गैस। क्या इकट्ठा होने लगेगा यहां पर, H2 गैस। और रिएक्शन कैसे होगी, ये Zn H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा ZnSO4 प्लस H2। क्या बनाएगा, ZnSO4 और H2। Zn होता है हमारा जिंक, ये है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, और ये जिंक सल्फेट, और ये बना हमारा हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस। क्लियर हुआ? तो ये छोटा सा एक डायग्राम है जो हमें लैब में अगर हमें बनानी हो प्रोटियम या हाइड्रोजन गैस तो उसके लिए क्या लेंगे, हम एक वॉल्फर्स बॉटल लेंगे, इसमें Zn के ग्रेन्यूल्स डालेंगे और ऊपर से हम गिराएंगे इसमें डाइल्यूट H2SO4। ये डाइल्यूट H2SO4 जब जिंक के ग्रेन्यूल्स के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा जिंक सल्फेट और यहां मिलेगी हमें हाइड्रोजन गैस। क्लियर हुआ? बनाए इसे, फिर हम आगे चलेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पर।
मैं यहाँ आपके साथ हाइड्रोजन की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस नहीं करूंगी, वो आपको खुद से करनी है। यहाँ पर सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे, कैसे कैसे हाइड्रोजन किस किस कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है और नए कंपाउंड्स बनाता है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप इसमें, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटियम या हाइड्रोजन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। अब सबसे पहला इसमें जो हमें प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है वो एक्शन विद नाइट्रोजन या रिएक्शन विद N2 नाइट्रोजन। तो जब N2 और H2 रिएक्ट करते हैं तो हमेशा बनता है अमोनिया। क्या बनता है? अमोनिया, NH3। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, यहाँ नाइट्रोजन 2 है, यहां पर एक ही है तो 2 लगा दिया। हाइड्रोजन यहाँ 2 3 6, तो यहां पर 3 लगा दिया। हमेशा क्या बनता है यहां पर हमारे पास? अमोनिया गैस। ये हमारी नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन। क्लियर हुआ? दूसरा नोट करें जब तक इंक भरते हैं हम इसमें। नेक्स्ट देखते हैं इसका कंबशन नेचर। कंबशन नेचर, जब भी कंबशन वर्ड आया आपके पास मतलब दहन, हिंदी में बोला जाता है इसको दहन। तो दहन करने के लिए हमेशा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जब H2 हाइड्रोजन का दहन किया जाता है तो हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बनाता है आपका पानी, H2O। बैलेंस करो रिएक्शन, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 1 है, 2 लगा दिया और 2। रिएक्शन बैलेंस। तीसरा देखते हैं कंबशन नेचर, N2 के साथ रिएक्शन हो गया। अब देखते हैं रिएक्शन विद सल्फर। जब भी हाइड्रोजन सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा तो याद रखना हमेशा बनाएगा गैस H2S गैस। H2 जब सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा तो हमेशा बनाता हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ठीक, ये गैस आप जब प्रैक्टिकल करते हैं लैब्स में तो फर्स्ट ग्रुप के बाद से फिर हमारा H2S गैस का इस्तेमाल करना शुरू हो जाता है। जब आपको प्रैक्टिकल समझाया जाएगा तब बताएंगे हम H2S गैस का इस्तेमाल कैसे करते हैं हम प्रैक्टिकल्स में, जब हमें रेडिकल्स को आइडेंटिफाई करना होता है। क्लियर? आगे चलते हैं। इसके बाद एक रिएक्शन है रिएक्शन विद कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जब H2 को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराया जाएगा तो मिलेगा हमें यहां पर CH3OH। ये कहलाता है आपका मिथाइल अल्कोहल, जो कि पॉइजनस नेचर का होता है। मिथाइल अल्कोहल। रिएक्शन को बैलेंस करो, कार्बन 1 ऑक्सीजन 1, कार्बन 1 ऑक्सीजन 1। हाइड्रोजन यहां पर 4 है, यहां 2 है तो आगे 2 लगा दिया। रिएक्शन बैलेंस। नेक्स्ट आओ, कार्बन मोनोऑक्साइड के बाद रिएक्शन विद हैलोजन्स। हैलोजन के साथ, हैलोजन क्या होते हैं आपके? रिएक्शन विद हैलोजन, हैलोजन होते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये 3 बहुत कॉमन हैलोजन है। तीनों के साथ रिएक्शन देखते हैं। H2 प्लस Cl2। जब भी हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो हमेशा बनाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन जब आयोडीन के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा हाइड्रोजन आयोडाइड। और जब हाइड्रोजन ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेगा तो बनेगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड, HBr।
क्लियर हुई तीनों रिएक्शन। नेक्स्ट आते हैं इसमें रिएक्शन विद, लास्ट है इसमें रिएक्शन विद मेटल्स। यही समझो इसे, रिएक्शन विद मेटल्स। मेटल्स में हमने ले लिया फिर H2 प्लस मेटल कोई लो, यहां पर सोडियम लिया। सोडियम के साथ कैसे रिएक्ट करेगा ये बनाएगा सोडियम हाइड्राइड, हाइड्रोजन 2, रिएक्शन बैलेंस। इस तरह आप किसी भी मेटल के साथ हाइड्रोजन की रिएक्शन करा सकते हैं। तो अभी हमने क्या किया, प्रोटियम पढ़ा, प्रोटियम की प्रिपरेशन कैसे होगी, कुछ प्रिपरेशंस देखी और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था लैब मेथड, और उसके साथ उसकी कुछ केमिकल रिएक्शंस को देखा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन पर, जो प्रोटियम से हमें बनानी है, दैट इज H2O, पानी, वाटर। तो पानी है, वाटर है, ये हमारी अर्थ में टोटल अर्थ का 1/4 पार्ट, 1/4 भाग जो है हमारा अर्थ का, वो क्या है, वाटर है। ठीक, और ये वाटर कहां कहां मिलता है आपको, किस किस फॉर्म में मिलता है, ये माउंटेन्स पर मिलेगा आपको, स्नो, लेक्स, रिवर्स, ओशन और सी। क्लियर। तो इन सबको मिलाकर पूरी अर्थ का लगभग 1/4 क्या है आपका, वाटर। अब जो वाटर है ये H2O, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर 1s1। हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल एटम है यहाँ पर, 2। तो इसी तरह दूसरा हाइड्रोजन भी होगा 1s1। ऑक्सीजन पर आते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 1s2, 2s2 और 2p4, टोटल 8 हुए। फिल करो, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, और यहां P में 3 आएंगे, 1 2 3, एक क्लॉकवाइज 3 और एक एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर। तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ऑक्सीजन के हमें क्या पता चलता है कि ऑक्सीजन के पास हमारे क्या है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और 2 सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है। ये जो p ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं, py और pz सब शेल में, ये py और pz H2O के साथ ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको शेयर करते हैं, क्योंकि यहां भी अगर एक एक इलेक्ट्रॉन हो तो यह इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और इसी तरह हाइड्रोजन के पास भी अगर एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो इनका ड्यूप्लेट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो होता क्या है, ये ऑक्सीजन, इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये रहा और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने बना दिया यहां पर, और 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन। ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बनाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, और प्रिसाइजली बोले तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो H2O के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड मिलता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और H2O का मॉलिक्यूल कैसे बनता है, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की वजह से बनता है। ये बात हुई H2O की। अब इस H2O में आपको और क्या क्या करना है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, कि H2O का इस्तेमाल हम कहां कहां करते हैं, क्या प्रॉपर्टी शो करता है, फिजिकल कंडीशंस क्या फॉलो करता है, और इसके साथ इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, H2O की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उन्हें देखते हैं एक बार।
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2O। तो सबसे पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी जो H2O का मॉलिक्यूल हमें दिखाता है वो है इसका एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक नेचर क्या होता है? मतलब ये एसिड की तरह भी बिहेव करे, ये अम्ल की तरह भी बिहेव करे और ये बेस की तरह भी बिहेव करे। तो एक साइंटिस्ट थे, अभी हम उनके बारे में आगे के चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे, ब्रॉन्स्टेड लॉरी। ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट समझाया था। बस अभी ये समझ लो कि ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट समझाया था। एसिड को उन्होंने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन को क्या करे, डोनेट करे। इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं एसिड और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ये कहलाते हैं बेस। तो H2O दोनों की तरह बिहेव करता है। जब कहीं पर इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी तो वो डोनेट कर देगा, एसिड की तरह बिहेव करने लगेगा, और जहां इलेक्ट्रॉन्स की कमी ज्यादा होंगे तो वहां से एक्सेप्ट भी कर लेगा, तो ये हो जाएगा बेस की तरह। तो ये H2O जो है ये H प्लस और OH माइनस में टूटता है। तो H प्लस क्या करेगा, एसिड होगा। ये H प्लस क्या होता है हमारा, एसिड, और ये होता है बेस। तो इस तरह ये एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है, इसीलिए इसको बोला जाता है एम्फोटेरिक इन नेचर। क्या बोला जाता है, एम्फोटेरिक इन नेचर। जैसे HNO3 है, HNO3 क्या है आपका, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड, क्लियर। जब H2O को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन या इक्विलिब्रियम दिखाता है, जिसमें यहां बनेगा HO3 प्लस और इसके साथ बनता है HO3 प्लस, मतलब एक जो हाइड्रोजन है वो इसके साथ आ जाएगा, तो ये बनाएगा HO3 सॉरी H3O प्लस, HO3 नहीं H3O प्लस, और दूसरा NO3। यहां से हाइड्रोजन निकला है तो ये माइनस, क्लियर। तो ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है। दूसरा अगर हम बेस लें, यहां पर NH3 लिया तो ये बनाएगा NH4 प्लस और OH माइनस। तो देखिए इन दोनों रिएक्शंस में आपको क्या पता चल रहा है, जब नाइट्रिक एसिड के साथ हमने H2O डाला तो यहां मिला हमें हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस, ये कहलाता है हाइड्रोनियम आयन। और ये हाइड्रोनियम आयन क्या दिखा रहा है, यहां पर H2O किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया है, तो ये क्या है आपका, एक ये जो हाइड्रोजन है इसको एक्सेप्ट कर लिया, मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है। तो यहां पर क्या है, ये एसिड है, और यहां H2O NH3 के साथ जब रिएक्ट कर रहा है तो यहां पर बेस की तरह बिहेव कर रहा है, क्लियर हुआ। तो ये इस तरह दिखाता है आपका एम्फोटेरिक नेचर। नोट करें इसे। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की, H2O एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट कैसे है, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट कैसे है, एक चीज याद रखिएगा ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए कि ऑक्सीडाइजिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को अपने में से निकालना, इलेक्ट्रॉन का निकलना, और रिड्यूसिंग के लिए याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन को आपका एक्सेप्ट करना,
एक्सेप्ट, और यहां लिख लीजिए इसको डोनेट। दे दिया, निकाल दिया अपने में से। जैसे H2O प्लस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा जब H2O अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, निकालेगा, तो ये H2O किस में टूटता है आपका? H और OH में। तो यहां OH माइनस कितने होंगे यहां पर? 2, दो ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन से 2 OH माइनस। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किए, तो यहां पर मिलना क्या चाहिए था? H2 या 2H प्लस। ये 2H प्लस इससे 2 इलेक्ट्रॉन लेकर यहां क्या बना लेते हैं आपका? H2। यस, ये हुआ इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर। अब देखते हैं इसका रिड्यूसिंग नेचर। इसके आगे लिख लीजिए ऑक्सीडाइजिंग। अब आते हैं रिड्यूसिंग पर। रिड्यूसिंग नेचर कैसे दिखाता है आपका H2O? H2O किस में टूटता है यहां पर आपका? 4H प्लस ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये OH माइनस जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे और क्या बनेगा? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहां चला गया, ऑक्सीजन यहां आ गया। क्लियर हुआ? तो इस तरह ये दिखाता है। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर भी है इसके पास, एम्फोटेरिक भी है, और तीसरा इसमें ये है हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस दिखाता है। ये हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस। हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस कैसे शो करेगा? जैसे हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है, और कैल्शियम ऑक्साइड को जब H2O के साथ रिएक्ट कराया जाएगा, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड H2O के साथ रिएक्ट होकर बनाएगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। तो ये क्या है आपका? हाइड्रोलिटिक रिएक्शन हो गई। इस तरह और भी जो मेटल्स होंगे उनके ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा और बनाएगा मेटल के हाइड्रोक्साइड। तो ये हो जाएगी हाइड्रोलिटिक रिएक्शन। इतना समझ में आया? ये हुई कहानी दोनों H2 और H2O की, मतलब प्रोटियम के बारे में हमने कर लिया डिस्कस। अब हमारे पास जो लास्ट बचता है वो है ड्यूट्रियम, D2O। D2O को और देखते हैं, नोट करें, फिर आगे चलते हैं D2O पर। नेक्स्ट हेडिंग डालिए इसमें D2O, ड्यूट्रियम ऑक्साइड। हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है ड्यूट्रियम। ड्यूट्रियम ऑक्साइड, या जिसको हम बोलते हैं हैवी वाटर। हैवी वाटर, क्लियर? तो ड्यूट्रियम ऑक्साइड या हैवी वाटर क्या है? आपका ड्यूट्रियम का रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ कराया जाएगा तो हमें मिलेगा ड्यूट्रियम ऑक्साइड। यही मतलब है, मतलब हाइड्रोजन के आइसोटोप का ऑक्साइड। ठीक, अब ये मिलता कैसे, इसको प्रिपेयर कैसे किया गया, कैसे इसकी खोज की गई? तो इसकी जो डिस्कवरी की क्रेडिट दिया जाता है, ड्यूट्रियम ऑक्साइड की जो डिस्कवरी की थी वो की थी ओरे ने 1932 में। किया क्या था उन्होंने कि जो कॉमन वाटर होता है आपका H2O, ये जो हम वाटर यूज करते हैं, इसी वाटर की क्या किया था उन्होंने? रिपीटेड इलेक्ट्रोलाइसिस करते गए। बार बार एक ही वाटर, एक ही जार में पानी भरा और बार बार उसका इलेक्ट्रोलिसिस किया, और इलेक्ट्रोलिसिस करने पर कुछ टाइम बाद उन्हें एक नया
कंपाउंड मिला, उस कंपाउंड का नाम रखा उन्होंने ड्यूट्रियम ऑक्साइड। ये बना किससे? आपका वाटर के ही रिपीटेड इलेक्ट्रोलिसिस से बना। क्लियर हुआ? तो जब भी पूछे कि ड्यूट्रियम ऑक्साइड आपका कैसे बना, तो आपका H2O की रिपीटेड इलेक्ट्रोलिसिस की गई, बार बार उसको इलेक्ट्रोलाइज किया गया और इलेक्ट्रोलाइज करने पर हमें मिला ये हैवी वाटर। क्लियर हुआ? अब इस हैवी वाटर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? ये हैवी वाटर का बहुत बड़ा इस्तेमाल होता है आपका न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, जो बड़े बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, उन न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा, उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट की, किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की, रेडियो एक्टिव एलिमेंट की जो रेट होगी, जिस रेट से वो टूट रहा होगा, जिसमें से अल्फा बीटा गामा रेज निकल रही होंगी, ठीक, जिससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी। उसको कंट्रोल करने के लिए, किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की रेट को कंट्रोल करने के लिए हमें न्यूक्लियर रिएक्टर्स में किसका इस्तेमाल करना होता है? ड्यूट्रियम के ऑक्साइड का। ये इसमें से जो न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, इन न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल कर लेता है, और इसके साथ जो हीट निकलती है, लार्ज अमाउंट की हीट, तो इसमें हम रेगुलर वाटर का इस्तेमाल नहीं करते, यहां इस्तेमाल किया जाता है आपका ड्यूट्रियम के ऑक्साइड का, जिसको हम बोलते हैं हैवी वाटर। क्लियर हुआ? अब इस हैवी वाटर की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं। तो लास्ट हेडिंग डाली है आज के लेक्चर की, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ D2O। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ D2O, हैवी वाटर। सबसे पहली इसकी प्रॉपर्टी लिखिए आप, जब हैवी वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है तो क्या मिलेगा हमें? B+। जैसे H2O की आप इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे थे तो क्या मिल रहा था? H+ और OH-। इसी तरह जब आप हैवी वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो वहां पर आपको D+ और OD- मिलेगा। D+ और OD- मिलता है। इलेक्ट्रोलिसिस करने पर हमें क्या मिलेगा? कैथोड और एनोड, दो रॉड होती है इसमें। तो कैथोड पर मिलता है हमें डाइड्यूट्रियम, D2, और एनोड पर मिलता है हमें ऑक्सीजन। देखिए D2O के हमने दो मॉलिक्यूल्स लिए, एक मिलेगा हमें D2 डाइड्यूट्रियम और मिलेगा ऑक्सीजन। क्लियर हुआ? दूसरा देखते हैं, एक्शन विद मेटल्स। मेटल्स के साथ अगर हम ड्यूट्रियम ऑक्साइड या हैवी वाटर को रिएक्ट कराएंगे तो एक्शन विद एक्शन विद मेटल्स, तो यहां हमने सोडियम ले लिया और D2O लिया, सोडियम और D2O, तो क्या बनेगा? NaOD प्लस D2। बैलेंस करो रिएक्शन को, 2 2 और यहां 2 हो गई रिएक्शन बैलेंस। इसी तरह बाकी मेटल्स के साथ भी आप रिएक्शन कर सकते हैं। दूसरा इसका, मेटल के ऑक्साइड के साथ, मेटल का ऑक्साइड लिया हमने, MgO ले लिया, मेटल का ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसके साथ D2O की रिएक्शन कराई, मैग्नीशियम ऑक्साइड ये क्या है? मेटल का ऑक्साइड है। अब इसके साथ हमने D2O की रिएक्शन कराई तो हमें मिलेगा मैग्नीशियम MgO, D2
मैग्नीशियम कॉमन मिलता, अगर हम कॉमन वाटर के साथ करते हैं अपने रेगुलर वाटर के साथ, तो MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और यहां पर H की जगह क्या आ गया, D। बैलेंस करें रिएक्शन, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 D2, मैग्नीशियम 1, मैग्नीशियम 1। इसी तरह बाकी के मेटल ऑक्साइड के साथ आप भी इसको रिएक्ट करा सकते हैं। ठीक, ये कुछ इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज के अलावा इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज आ जाती है वो है इसका पॉइजनस नेचर। ये पॉइजनस होता है, ये हम इन्हें मतलब इसको हम अपने इस्तेमाल में नहीं लाते, इसका इस्तेमाल सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्टर्स में किया जाता है। ऐसा क्यों है कि पानी जो हमारा H2O है और एक तरफ इसी पानी से बना D2O, H2O हमारे लिए क्या है, लाइफलाइन है, और ये हमारे लिए पॉइजनस है। क्यों ऐसा है, ये रीजन, इसके पीछे जो रीजन है वो है D+ जो आयन है इसका मोबाइल होना। ये हाईली मोबाइल होता है, मोबिलिटी इसकी जो होती है वो बहुत हाई होती है। इस मोबिलिटी की वजह से जो आपका D2O है वो पॉइजनस नेचर शो कर देता है। ठीक, क्लियर हुआ आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने प्रोटियम देखा, H2 की प्रिपरेशन देखी, लैब मेथड देखा उसका। उसके बाद हमने वाटर के बारे में बात की, वाटर के स्ट्रक्चर को देखा, कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, कुछ इस तरह, ऑक्सीजन 2 लोन पेयर यहां और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां। हाइड्रोजन के साथ ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाता है, और इस तरह इसका स्ट्रक्चर जो देखोगे वो कुछ टेट्राहेड्रल दिखता है। ठीक, बाकी स्ट्रक्चर मैंने सारे आपको केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में डिस्कस किए हुए हैं। क्लियर हुआ। उसके बाद हमने D2O के बारे में देखा कि D2O बना कैसे। 1932 में एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो हमारा रेगुलर वाटर होता है इसकी रिपीटेड इलेक्ट्रोलिसिस करी, और रिपीटेड इलेक्ट्रोलिसिस की वजह से हमें D2O मिला। और D2O का इस्तेमाल मेनली आपका कहाँ किया जाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। क्लियर हुआ। चलिए, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।